दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने जा रहे हैं, अगर ई कल्याण स्कॉलरशिप आपने फॉर्म भरा है 2024 से 25 सेशन के लिए, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। इस वीडियो में बात करने वाले हैं ई कल्याण अगर आपने स्कॉलरशिप भरा है तो आप खुद से आईडी पासवर्ड एंटर करके अपने स्टेटस को कैसे चेक कर पाएंगे कि कौन सी स्थिति में हमारी एप्लीकेशन है, कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो गई। अगर आपने प्रज्ञा केंद्र द्वारा अगर आपने अप्लाई किया है या फिर अपने खुद के मोबाइल से या फिर लैपटॉप के जरिए से आपने अप्लाई किया है तो उसकी स्थिति कैसे चेक करेंगे, फर्स्ट टाइम इस वीडियो में जानकारी आपको देने वाले हैं। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों अगर आप पहले यूजर हैं, पहले टाइम यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपको अपने प्रज्ञा केंद्र के जरिए से अगर आपने अप्लाई करवाया होगा तो आपको आईडी और पासवर्ड जरूर मिला होगा। दूसरी बात यह कि अगर आप खुद से अप्लाई किए होंगे तो आपके पास आईडी और पासवर्ड दोनों होगा, तो उसके जरिए से हम यहाँ पर लॉगिन करके आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर दोस्तों आ जाना है। ये लिंक आपको बाय डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। ये है ई कल्याण स्कॉलरशिप का ऑफिशियल पोर्टल। अगर आप झारखंड के निवासी है, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, तो इस तरह से आप स्टूडेंट लॉगिन बड़े आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन के ऊपर दोस्तों क्लिक करते हैं ना, ध्यान रखिए मैं यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक लॉगिन के बारे में दोस्तों बताने जा रहे हैं। अगर आप राज्य के भीतर अगर आपने अप्लाई करवाया है तो पोस्ट मैट्रिक के ये वाले सेक्शन के अंदर में ही आपको जाना होगा। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक छोटा सा प्रोसेस चलेगा। प्रोसेस चलने के बाद आपके सामने यहाँ पर आईडी और पासवर्ड आपको डालकर लॉगिन करना है। कई सारे आपको मेथड यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर आप ई कल्याण स्कॉलरशिप फॉर्म भरवाए हैं प्रज्ञा केंद्र के जरिए से या फिर खुद से अप्लाई किए तो स्थिति कुछ इस तरह से चेक कर पाएंगे। यहाँ पर आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है आपको यहाँ पर फिल कर देना होगा और आपका जो भी पासवर्ड होगा आप यहाँ पर फिल कर देंगे। ये कैप्चा कोड है, आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं और लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका मान लीजिए पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड भी आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा फॉरगेट कैसे आपको करना है, बट अभी समझ लीजिए कि अगर आपके पास आईडी और पासवर्ड है तो कैसे लॉगिन करेंगे। आप मोबाइल नंबर के साथ भी आप पासवर्ड डाल कर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास ईमेल हो तो ईमेल यहाँ पर डालकर और यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देंगे और लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पर पासवर्ड फिल कर देते हैं, कैप्चा फिल करके लॉगिन हम यहाँ पर सबसे पहले कर लेते हैं। उसके इस तरह से हमने यहाँ पर लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं धीरे धीरे पेज ओपन हो रहा है और आपको फर्स्ट टाइम आपके सामने दोस्तों यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पूरी डिटेल आ जाती है, आपका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और आपका आधार नंबर आपके सामने दिखाई देने लगता है। जब आप यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट टाइम अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पर अप्लाई करने के बाद जो आईडी पासवर्ड आपको प्रज्ञा केंद्र के जरिए से मिल जाता है या फिर आप खुद ये काम कर रहे हो तो फर्स्ट टाइम आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल वगैरह आपको सामने दिखाई देगी। अगर आपने यहाँ पर फॉर्म फिल करवा दिया होगा तो आपके सामने यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरह से चीजें दिखाई देती है। जैसे कि देख सकते हैं पोस्ट मैट्रिक, हमें तो यहाँ पर रिन्यूअल एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, लेकिन आपके केस में यहाँ पर दोस्तों फ्रेश होगा कुछ इस तरह से। अगर आपने फॉर्म भरवा दिया होगा, मान के लिए तो मेरा 2023 से 24 है और यहाँ पर हमने रिन्यूअल किया है, बट यहाँ पर आपको समझाने के लिए बात बता रहा हूँ। मान लीजिए पोस्ट मैट्रिक विद इन स्टेट के अंदर में फ्रेश एप्लीकेशन आपने रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है, 2024 से 25 के लिए मान के चलिए, तो आपकी जब जैसे अगर आपका आवेदन हो जाता है स्कॉलरशिप के लिए तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाई देता है प्री सबमिट एप्लीकेशन, जो कि ये आपका ऐसी रहेगा। आप यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर एप्लीकेशन जो होती है, जो जनरेट होती है, उसे आपको निकाल कर कॉलेज में जमा करना होता है और इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट अटैच करना होता है वो अटैच करके आपको कॉलेज में जमा करके कॉलेज के टाइम में वेरीफाई आपको करा लेनी है। तो ये आपके सामने कुछ इस तरह से ई कल्याण का रिसिप्ट आ जाता है और इसके अंदर में आपका यहाँ पर जो भी होता है कास्ट सर्टिफिकेट देना होता है, इनकम सर्टिफिकेट, लोकल रेसिडेंस सर्टिफिकेट, कॉलेज की तरफ से मिलने वाला बोनाफाइड और लास्ट ईयर का मार्कशीट आपको देनी पड़ती है और आपको एक फोटो आपको दोस्तों लगाना पड़ता है और ये सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके इस एप्लीकेशन के साथ आपको जमा करना होता है। यहाँ पर माता पिता के यहाँ पर हस्ताक्षर होता है। उसके बाद अपना आप खुद स्टूडेंट है तो आप यहाँ पर छात्र का यहाँ पर हस्ताक्षर होगा, इसे प्रिंट करके आपको इस जमा करना होता है। खैर ये तो बात हो गई अगर आपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है तब। अब हम दोस्तों इस स्थिति देखने की बात करें, मान लीजिए अगर आपका कॉलेज वेरीफाई किया है या फिर नहीं किया है, उसकी स्थिति कैसे देखेंगे इस वीडियो में अब देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अगर मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ पर ये सेक्शन दिखाई देता है। ईमेल अगर आईडी चेंज करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हैं। आधार कार्ड में कोई अपडेट करना चाहते हो तो ये कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्टेटस देखने के लिए यानी कि आपके आवेदन किए गए स्थिति में देखने के लिए आपको एप्लीकेशन स्टेटस के अंदर जाना होगा। जैसे यहाँ पर दोस्तों क्लिक करेंगे, जैसा कि मैंने आपको शुरुआती दौर में बताया 2024 से 25 के लिए अगर आपने पोस्ट मैट्रिक यहाँ पर अप्लाई करवाया है, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करवाया है, झारखंड के निवासी हैं और 24 से 25 सेशन के लिए अगर आपने यहाँ पर अप्लाई करवाया है ऑनलाइन,
तो आप स्थिति कुछ इस तरह से चेक कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको चलना है 24 से 25 के लिए। इस तरह से एकेडमिक ईयर चूज कर लेना। उसके बाद गेट डिटेल के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। और जैसे ही हम दोस्तों क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से डिटेल खुल के आ जाता है कि आपका एप्लीकेशन आवेदन हुआ है कि नहीं और कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो जस्ट दोस्तों आप यहाँ पर देख पाएंगे टोटल यहाँ पर दोस्तों एकेडमिक ईयर के अंदर में डिटेल जो भी है आप देख पाएंगे। एकेडमिक ईयर 2024 से 25 यहाँ पर है। और यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आपके सामने आ जाता है, जिसके नाम से आवेदन है वो दिखाई देगा, उनके पिताजी का नाम दिखाई देगा, यहाँ पर कैटेगरी और उनके फैमिली इनकम दिखाई देगी। तो ये मेरी डिटेल है तो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपके एप्लीकेशन स्टेटस में यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर अप्रूव बाय डीएनओ ऑफिसर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि डीएनओ ऑफिसर द्वारा यहाँ पर अप्रूव कर दिया गया है। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम अगर अप्लाई करेंगे तो आपको ये नहीं पता होगा कि आखिर इस स्टेटस का मतलब क्या है। मैं आपको इस वीडियो में वो भी बता देता हूँ कि कैसे कैसे ई कल्याण फॉर्म भरने के बाद आपका पूरे तरीके से सत्यापन होता है और कब तक आपके खाते में पैसे पहुँच जाते हैं, जो भी स्कॉलरशिप मिलना होता है। चलिए हम आपको वो भी बता देते हैं, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए नीचे आप जैसे स्क्रॉल करके करेंगे तो आपके स्टेटस के बाद नीचे जस्ट आपके दिखाई देती है जो भी आपने डॉक्यूमेंट अभी तक अपलोड किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका यहाँ पर स्टूडेंट फोटो रहता है यानी पासपोर्ट साइज में। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट होता है, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड किया गया है, लोकल रेसिडेंस सर्टिफिकेट, बोनाफाइड और प्रीवियस ईयर का मार्कशीट यहाँ पर दोस्तों अपलोड करना पड़ता है। अगर आप यहाँ पर दोस्तों रिन्यूएबल फॉर्म भरना चाहते हैं 2024 से 25 के लिए तो मैंने इसके ऊपर दोस्तों कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। अगर आप यहाँ पर दोस्तों रिन्यूएबल फॉर्म भरना चाहते हैं तब ये काम करेंगे कि उसमें डॉक्यूमेंट जो लगता है सिर्फ और सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर देना पड़ता है, कॉलेज की तरफ से बोनाफाइड आपको यहाँ पर देना पड़ता है और इसके अलावा लास्ट ईयर का मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ता है। ये 3 डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। कैसे अप्लाई करना है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अगर आप रिन्यूएबल फॉर्म भरना चाहते हैं 2024 से 25 सेशन के लिए, इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन पार्ट जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब ऐसे में मान लीजिए रिन्यूएबल नहीं, आप अगर फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं 2024 से 25 के लिए तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे। और इसके ऊपर भी मैंने कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है कि किस तरह से आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए से खुद से आप फ्रेश एप्लीकेशन 2024 से 25 सेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगी। अब यहाँ दोस्तों बात ये चीज़ तो हो गई। अब यहाँ पर दोस्तों समझ लेते हैं कि इस स्टेटस का आखिर मतलब क्या है, इस स्टेटस से हम क्या समझेंगे। तो दोस्तों जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर ई कल्याण पोर्टल के जरिए से आवेदन करवाते हैं पोस्ट मैट्रिक के लिए स्कॉलरशिप के लिए, तो आपका सबसे पहले सत्यापन जब होता है यानी कि आपके द्वारा एप्लीकेशन जमा हो जाता है, तो उसके बाद आपका करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आप या प्रज्ञा केंद्र के जरिए से आप ये काम करें या फिर आप फॉर्म खुद से ये भर रहे हैं पोस्ट मैट्रिक के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में होता क्या है कि आपका यहाँ पर कॉलेज वेरीफाई सबसे पहले होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर स्टेटस देखेंगे नॉट वेरीफाई बाई द कॉलेज करके दोस्तों यहाँ पर सेक्शन दिखाई देता है, ठीक है, नॉट वेरीफाई बाई कॉलेज। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉलेज सेक्शन यहाँ पर दोस्तों दिखाई देता है। कॉलेज वेरीफाई होने के बाद ही दोस्तों अप्रूव बाय डीएनओ ऑफिसर आएगा। चलिए हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर होगा क्या, जब आप आवेदन करवा देते हैं प्रज्ञा केंद्र के जरिए से या फिर खुद से अगर आप अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट टाइम आपको दिखाई देगा नॉट वेरीफाई बाय द कॉलेज। तो यहाँ पर पहला पड़ाव आता है कि आपको सबसे पहले कॉलेज से आपको सारे डॉक्यूमेंट ले जाकर वेरीफाई कराना होगा। उसके बाद दोस्तों जो आता है डीएनओ ऑफिसर, जो अभी फिलहाल मेरे केस में है, ठीक है। उसके बाद जाता है डीएलसी ऑफिसर के पास, ठीक है, जो कि क्रेडिट मैनेजमेंट का काम करती है। उसके बाद फिर जाता है AA यानी फाइनल डबल अप्रूवल दोस्तों यहाँ पर हो जाता है। जैसे आपका फाइनल डबल अप्रूवल हो जाता है 15 दिन के भीतर ही आपके खाते में दोस्तों पैसे आधार के माध्यम से आ जाते हैं। ध्यान रखिए आधार कार्ड में आपका जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड के अंदर जो आपका बैंक अकाउंट ऐड होगा यानी कि आधार डीबीटी से जो भी बैंक अकाउंट लिंक होंगे उसी बैंक अकाउंट में पैसे आने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर ई कल्याण पोर्टल के अंदर बैंक अकाउंट की डिटेल फिल करने की कहीं भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर NPCI के जरिए से ही आपके खाते तक दोस्तों पहुँचता है पैसा। डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में पैसे पहुँचते हैं। डबल अप्रूवल होने के बाद 15 दिन के भीतर ही आपके खाते में दोस्तों पैसा पहुँच जाता है। बस अपने जिले में यानी आवंटन प्राप्त होना चाहिए। जिले में अगर आवंटन प्राप्त होगा तो आपको तुरंत मिल जाता है। सारे प्रोसेस बहुत ही जल्द होके। अब ऐसे में मेरे केस में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 24 से 25 सेशन के अंदर मेरा यहाँ पर रिन्यूएबल एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पर कॉलेज भी आपको हो चुकी है और दूसरा यहाँ पर डीएनओ ऑफिसर भी दोस्तों यहाँ पर फाइनली हो चुकी है।
तो इस तरह से आप यहाँ पर घर बैठे स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर डीन ऑफिसर अप्रूव कर दिया है, तो अब यहाँ पर डीएलसी ऑफिसर के जरिए से हमारा सत्यापन होगा। उसके बाद फाइनल डबल अप्रूवल होते ही हमारे बैंक खाते में पैसे पहुंच जाते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।